बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरी ज़मीन पाकिस्तान। और मेरी ज़मीन, आपको पता ही, ये एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा एक छोटू सा चैनल है और हम दोस्तों से चीज़ें गाहे बगाहे शेयर करते रहते हैं। अब बात अगर हो एग्रीकल्चर की, तो आपको पता ही है कि खेती बाड़ी की तारीख़ इतनी पुरानी है जितनी पुरानी इंसान की अपनी तारीख़ है। और अब तो ये आलम है कि यही एक, मैं समझता हूँ, वाहद एक सेगमेंट है, एक शोबा है जिसको पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में बुरी तरह से नज़रअंदाज किया। ये इतना नज़रअंदाज होने वाला सेगमेंट है कि मुझे हैरानी इस बात की होती है कि मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर किसी चीज़ को, किसी मुल्क को, कौम को बचाती है तो उसकी ज़राअत बचाएगी। और आप देख लें कि जैसे पूरी दुनिया में आबादी बढ़ रही है तो उसके साथ साथ जो ख़ुराक की पैदावार और उसकी फ़राहमी है वो बतदरीज कम होती जा रही है। और आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि इंसान को गंदम का एक दाना भी मैसर नहीं आएगा। खैर, गंदम की बात हुई है तो आपको एक ख़बर भी देते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि हमने आपसे यकीनी तौर पर शेयर करनी है। वो ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने अभी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि गंदम की इंपोर्ट को जनाब सख्ती से रोक दी है। ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे यहाँ देखें ऑफ लेटली क्या होता है कि जनाब वाफर मिकदार में चीज़ों का स्टॉक होता है, लेकिन फिर भी कुछ बावजूद, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, कि हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। चीनी देखें, कितना गन्ने की पैदावार होती है, कितनी क्रशिंग होती है, कितनी मिलें हैं, फिर भी जनाब हम चीनी बाहर से मंगवा रहे होते हैं। खैर, गंदम के हवाले से आप देखें ना, उसकी प्राइसेस, आटे की प्राइस काफ़ी हद तक स्टेबल है इस वक्त। और दूसरी बात यह है कि आपके पास स्टॉक मौजूद है, एम्पल स्टॉक मौजूद है, ताकि डोमेस्टिक नीड्स को मीट अप किया जाए। तो फिर अच्छी बात है, रोकना चाहिए उससे। और इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि दीगर जो अजनास हैं उनकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें चावल सर फहरिस्त है। और चावल की पैदावार, हमारा चावल बड़ी पूरी दुनिया में मतलब जाना माना गया है। और पूरी दुनिया में तो हमारी कपास भी जानी मानी गई थी, लेकिन क्या हुआ? कपास की बात करें तो मुझे याद एक स्लोगन रेज हुआ था, पाकिस्तान द कॉटन कंट्री। अंदाज़ा करेंगे, पाकिस्तान द कॉटन कंट्री, कि पाकिस्तान कॉटन के हवाले से जाना पहचाना जाता था। तो लेकिन वो कहाँ गई वो कॉटन? उसको दुम्बी सिटी, वो पता नहीं अमेरिकन सूंडी, खरे की कुछ पै गया जनाब। हमने उसका तदारक ही ना कर पाया। और इसी तरह ही मैं पिछले वीलॉग कुछ दिन पहले किया था कि किन्नो देखिए कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। और इस दफ़ा किन्नो भी वायरस ज़दा हो गया, उसकी एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है 1/4 पे आ गया। किसी की तवज्जो नहीं उधर गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह ही ये जो मैं कपास की पहले बात कर रहा हूँ कि कपास कितना रेवेन्यू जनरेट करता था। देखिए ना, कपास में उससे जो बाई प्रोडक्ट बनती थी, ज़ाहिर बात है आपकी मतलब जो पूरी कह लें कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी टेक्सटाइल, और आप एक्सपोर्ट करते थे जनाब। और अब टेक्सटाइल बंद पड़ी है इसलिए कि कॉटन ही नहीं है। तो बहरहाल ये तो रोने हैं जो हम रोते आए हैं। और अल्लाह करे ये जो एक छोटा सा कदम उठाया है इन्होंने, मैं समझता हूँ कि बेहतर है। और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी को ये सबसे ज़्यादा मतलब उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि गंदम के हवाले से ज़ाहिर बात है कि उधर से ही है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ने अच्छी पैदावार की, तो जो आपकी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने ये ऐलान किया, उसने ये एनालिसिस किया कि भाई चूँकि मिनिस्ट्री ने काम बड़ा अच्छा किया है तो इस दफ़ा आप इंपोर्ट मत करें, उस पर बड़ी लागत आएगी, फिर महंगे दामों। ज़ाहिर बात है आप बाहर से चीज़ मंगवाएंगे, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड भी तो ऊपर नीचे होएगा ना, क्योंकि हम इंपोर्ट ही कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट तो हमारे यहाँ है ही नहीं है, जो है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो अक्सर ही हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, पता होता है आपको भी माशाल्लाह। तो मतलब ये है कि आगाही होनी चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं और क्या कुछ और मज़ीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। तो इंशाल्लाह हम आपको उसके बारे में भी अपडेट देते रहें।